हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर बिगिनर ट्रेडिंग सीरीज। तो मेरा नाम है ट्रेडर नेगी। अगर आप भी बिल्कुल नए हो ट्रेडिंग में तो ये सीरीज आपके लिए बनाई गई है। इस सीरीज में हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और सबसे बड़ी बात, हम कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में डेली प्रॉफिट कमाना चाहते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो तो दिस इज द राइट प्लेस टू स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मार्केट होता क्या है। अब आपने सुना होगा कि निफ्टी 50 ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे गिर गया, रिलायंस का प्राइस गिर गया। और पहले हमको समझना है कि ये होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक जगह है जहां कंपनीज अपने शेयर को शेयर को बेचती है और लोग उसे खरीदते हैं। तो शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा जो आप खरीदते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा तो आप ऑफिशियली उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। सो stock market is a place where ownership of companies is bought and sold in the form of shares. It is not gambling, it is business, but only if you have the right knowledge. So निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या होता है? निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही इंडेक्स हैं, मतलब कि मार्केट का ओवरऑल मूड बताते हैं। जो अभी आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है ये भी निफ्टी 50 का है। और निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज होती है जो एनएससी में लिस्टेड होती है। एनएससी मीन्स स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज होती है जो बीएसई में लिस्टेड होती है। बीएसई स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जब निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर जाते हैं इसका मतलब मार्केट बुलिश है, लोग शेयर खरीद रहे हैं। अगर नीचे जाता है तो मार्केट बेयरिश है, लोग शेयर्स बेच रहे हैं। So index tell you the direction of overall market. Bullish means up and bearish means down. सो ट्रेडिंग के टाइप्स, अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग के टाइप्स की कि ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है। आपको ट्रेडिंग करनी है लेकिन किस टाइप की करनी है। सो पहला आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। उसमें क्या है, हमारा मार्केट 9:15 टू 3:30 तक ओपन रहता है तो आज ही खरीदना है, उसको आज ही बेचना है, जिसमें हमको हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड भी मिल सकता है और हाई स्पीड भी चाहिए। फिर दूसरा आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में हम 2 दिन से लेके 1 वीक तक होल्ड करते हैं, किसी स्टॉक को लेके या कुछ भी लेके उसको हम 1 वीक से लेकर के 15 दिन तक हम होल्ड करके रखते हैं। फिर आता है हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग। तीसरे नंबर पे आता है हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग। सो पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, उसमें हम वीक्स और मंथ तक स्टॉक होल्ड करते हैं बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। सो सबसे पहले डिसाइड करो कि आपका टाइम और रिस्क कैपेसिटी क्या होता है, क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट गैसिंग, इट इज रीडिंग द चार्ट एंड फॉलोइंग ए प्लान। नेवर एंटर ए ट्रेड जस्ट बिकॉज समवन ऑन यूट्यूब सेड सो। अगर कोई भी बंदा यूट्यूब पे कुछ भी बोलता है तो आपको उसके हिसाब से ट्रेड लेना नहीं है, बेचना नहीं है। अपना एक सेटअप बनाओ, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। सो अभी मैं आपको बताऊंगा प्राइस एक्शन, जो कि जो कि इस सीरीज की मेन स्ट्रेटजी है। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन की। सो प्राइस एक्शन का मतलब होता है सिर्फ चार्ट देख के ट्रेड लेना बिना किसी इंडिकेटर के। जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये कैंडल स्टिक्स है और इसमें भी काफ़ी टाइप्स के आते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और हम बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की, ब्रेकआउट और रिवर्सल की। ये सब आपको चार्ट पढ़ने से समझ आएगा। सो चार्ट को आप रीड कर सकते हो कि किधर ब्रेकआउट हो रहा है, किधर ब्रेकडाउन हो रहा है और कहाँ पर साइडवेज हो रहा है। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एक स्टॉक बार बार, ये आपको दिख रहा होगा, अगर एक स्टॉक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर एक स्टॉक बार बार 200 रुपये पे गिरता है और फिर ऊपर जाता है तो 200 रुपये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, मतलब 200 रुपये पर बायर ज़्यादा है। तो 200 रुपये से बार बार सपोर्ट लेके तो वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है कि वहां से नीचे नहीं आने दे रहा प्राइस को। So price action is the purest form of trading because pride itself is the ultimate truth. अब मैं आपको बताऊंगा कॉमन गलतियां जो सब बिगिनर ट्रेडर करते हैं, क्योंकि 90% लोग इसमें लॉस करते हैं। सो वो कुछ कॉमन गलतियां हैं, वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो वो लोग कर रहे हैं। सो पहले आपको मैं बताता हूँ
वो रैंडम ट्रेड लेना बिना किसी प्लान के। सो ये नहीं करना है। हमेशा हमको सेटअप देखना है, एंट्री एग्जिट पहले पहले डिसाइड करना है, तभी ट्रेड लेना है। ऐसे नहीं कि हमने पहले ट्रेड ले लिया उसके बाद हम एंट्री और एग्जिट सोच रहे हैं। तो ये सब प्री प्लान होना चाहिए। फिर दूसरा है एक दिन में ज़्यादा पैसा कमाने का सोचना। कोई भी आदमी एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकता है। अगर कोई लखपति से करोड़पति बनना चाहता है तो एक दिन में नहीं बन सकता है। हाँ, करोड़ों से लाखों कमाए जा सकते हैं और अरबों से करोड़ों कमाए जा सकते हैं, लेकिन हम हजारों से करोड़पति बनने की सोचेंगे तो एक दिन में नहीं होगा। सो मार्केट हर दिन ट्रेड करने की जगह नहीं होती है। ओके, पेशेंस इज द प्रॉफिट, मार्केट का रूल है। पेशेंस है तो आपको प्रॉफिट आएगा। तीसरा, अपने लॉस को एक्सेप्ट ना करना। जो बिगिनर एक मिस्टेक्स करता है, अगर वो लॉस में चल रहा है तो वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो कट योर लॉसेस, लॉस अर्ली, डोंट होल्ड होप। होप में नहीं रहो कि ऊपर जाएगा। सो द गोल इज नॉट टू बी राइट ऑल द टाइम, द गोल इज टू मेक मनी इन द लॉन्ग रन। ओके, हमको लंबे समय में पैसा बनाना है। अभी हम अगले उसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट एपिसोड्स। तो ये था हमारा एपिसोड 1 जिसमें बेसिक क्लियर किए। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि चार्ट कैसे देखते हैं, कैंडल स्टिक क्या होता है, प्राइस एक्शन सेटअप का पहला लेसन जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा क्या क्या सीखने का मन है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग। जय हिंद।